Hello, dear students. How are you all? Let's talk about how your life should be. यानी कि एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। जब हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर जी रहे होते हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, जी जान से मेहनत लगाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर हम ध्यान रखेंगे या जिस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, उस तरह से हम अपने जीवन को जिएंगे, अपनी हैबिट्स को डेवलप करेंगे, गुड हैबिट्स इनकलकेट करेंगे, तो हमारे गोल को अचीव करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट लाइफ होती है, जो स्टूडेंट लाइफ का फेज़ होता है, ये अपने गोल को अचीव करने का एक बेस्ट टाइम होता है। यानी कि ये ऐसा समय होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, काम सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने का एक काम है। यानी कि सिर्फ़ पढ़ाई ही करनी है आपको। जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, जैसे-जैसे लाइफ आपकी प्रोग्रेस करती जाएगी, यू विल सी योरसेल्फ लॉडेड अप विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे-जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएँगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे-जैसे आती जाती हैं, उसके साथ-साथ ही जो है हमारे पास समय की कमी होने लग जाती है। तो अभी आप जिस फ़ेज़ के अंदर हैं, ये इतना अच्छा फ़ेज़ है कि आप इसके अंदर अपना मैक्सिमम एफ़र्ट लगाइए और बिल्कुल भी इस फ़ेज़ को जो है आप वेस्ट मत कीजिए किसी भी तरह से। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप एन्जॉय भी कीजिए, थोड़ा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, अपने गोल के लिए काम करना, अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ये बहुत ज़रूरी है बीइंग अ स्टूडेंट, बिकॉज़ अभी आपके पास सिर्फ टाइम ही नहीं, आपके पास अभी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा एनर्जी है आपके पास, इतनी ज़्यादा क्षमता है आपके अंदर कि आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ठान लेना है कि मुझे करना है, मैं करके रहूँगी या मैं करके रहूँगा, दैट्स इट। और मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट हमें अपने गोल के अलावा अपने गोल को पूरा करने की डायरेक्शन में जो भी एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए, उनके अलावा हमें और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आपकी लाइफ़ जो है वो कैसी होनी चाहिए? यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि आपका जीवन सिर्फ़ 4 चीज़ों के चारों तरफ घूमना चाहिए। सोना, खाना, पढ़ना और खेलना। रेस्ट चाहिए, सो जाओ, रेस्ट कर लो, थोड़ी देर के लिए वैसे लेट जाओ, टाइम से सो, प्रॉपर नींद लो, टाइम से उठो सुबह, थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखो, ताकि आपका पोस्चर भी ठीक रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम पढ़ाई भी हम बेटर कर पाएँगे, हमारा आउटपुट जो है एजुकेशन के लेवल पर भी बेटर आ पाएगा। पढ़ना और खाना, भूख लगे तब खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, सोने का मन नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, रेस्ट करने का भी मन नहीं है, थोड़ा-सा बोर हो गए हो, बाहर थोड़ा-सा वॉक कर लो, थोड़ा घूम फिर लो, थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी कर लो, बैडमिंटन खेल लो, चेस खेल लो, कैरम बोर्ड खेल लो, कोई भी एक्टिविटी जो आपको जिससे आपको अच्छा लगे, थोड़ा-सा आपकी बोर्डम आपकी बोरियत जो है वो चली जाए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इन 4 चीज़ों के चारों तरफ आपको अपने जीवन को रखना है। पढ़ना, सोना, खेलना और खाना, दैट्स इट। यही आपका जीवन होना चाहिए एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने लाइफ को जो है सिर्फ इसी तरीके से जिएँगे, सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज़ के चारों तरफ जो है आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रखेंगे, तो आप पाएँगे कि आप बहुत जल्द ही अपने गोल के पास पहुँचते हुए नज़र आएँगे अपने आप को। खुद को आप पाएँगे कि बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आ रहा है धीरे-धीरे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, आपका गोल जो है वो खुद ब खुद आपके पास आ रहा है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ बस उसकी डायरेक्शन के टुवर्ड्स आपको वर्क करना है, आपको एफर्ट करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, 25:75 का रूल। ये मैं अपने हर स्टूडेंट को बताती हूँ। ये मेरा अपना रूल है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैंने इस रूल को जो है डिज़ाइन किया है, निकाला है, एक तरीके से समझा है। हम मान लेते हैं कि हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो 100 इयर्स है, यानी कि 100 साल हमारी उम्र है, हम ये मान लेते हैं। तो उसके अंदर अगर आपने सिर्फ 25 साल मेहनत कर ली शुरुआत के, यानी कि इनिशियल 25 इयर्स अगर आपने मेहनत कर ली, तो लेटर ऑन 75 इयर्स की लाइफ आप बहुत कंफर्टेबली, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप जीना चाहते हैं, वैसे आप जी पाएँगे। एंड ट्रस्ट मी, सच में सिर्फ शुरू के 25 इयर्स आपको एफोर्ड करना है।
अगर जिसने 25 ईयर स्टार्टिंग के एफर्ट नहीं किया, तो बाद के 75 ईयर्स एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। लाइफ किसी की भी आसान नहीं होती, प्रॉब्लम्स सबके पास होती हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपको अपना माइंडसेट विनिंग माइंडसेट रखना है। आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि कोई भी चैलेंज आए, डज़न्ट मैटर, विल टेक इट एंड विल ओवरकम इट, विल गेट ओवर इट। इस तरीके का आप माइंडसेट रखेंगे तो बहुत आसानी से आप हर समस्या से निकलते हुए चले जाएँगे। तो 25:75 का रूल आप ज़रूर याद रखिए। बेहतर ये रहेगा कि आप मेहनत शुरुआत में करें। शुरुआत में मेहनत करेंगे, वो ज़्यादा आपको लेटर ऑन लाइफ में जो है कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बाद में आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा, पूरी ज़िंदगी भर आप एक तरीके से क्रिब करते रहेंगे और सोचते रहेंगे, काश हम पहले मेहनत कर लेते। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 25:75 के रूल को हमेशा याद रखिए। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करनी चाहिए। जैसे यू शुड बी सेल्फिश। सेल्फिश को बहुत ही नेगेटिव वर्ड मानते हैं सब लोग, बट नहीं, सेल्फिश इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। सेल्फिश का मतलब क्या है? यानी कि आप सबसे पहले अपने लिए कुछ करें। और बीइंग अ स्टूडेंट आपका सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहली ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना अपनी, अपनी स्टडी करना या अपने करियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना। तो सबसे पहले आप वो कीजिए। कोई भी कुछ भी आपको करने को बोलता है, कोई भी आपको किसी भी काम के लिए बोलता है, सबसे पहले आप जो अपना मेन काम है, सबसे पहले जो आपकी मेन एक्टिविटी है, यानी कि जो आपका मेन जॉब है, सबसे पहले आप उसको कीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़। अगर आपका काम नहीं हुआ है कंप्लीट समय से, आपको और टाइम की ज़रूरत है, तो यू कैन से टू द पर्सन दैट नो, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, आप थोड़ी देर बाद मैं आपका ये काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। कहने का मतलब ये है कि अपनी स्टडीज़ को लेकर सेल्फिश हो जाइए। पहले उनको प्रायोरिटी दीजिए। आप पहले अपनी स्टडीज़ को, अपने करियर को, अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटीज़ देंगे, तो ये आपकी जो मेहनत है, ये आपको ज़रूर गिव बैक करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, कहते हैं कि मैम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता है, फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि आप और बहुत बड़ी चीज़ के लिए बने हों, तो आपको निराश नहीं होना है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ऐसा हो सकता है कि वो देर-सवेर मिले आपको, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सब्र रखिए। भगवान आपको हो सकता है टेस्ट कर रहा है। आपकी मेंटल टफनेस, पेशेंस जो क्वालिटीज़ हैं, इनको चेक कर रहा है। और जैसे-जैसे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, वैसे-वैसे ये सारी क्वालिटीज़ भी हमें जो हैं अपने अंदर इनकलकेट करनी होंगी। मेबी द गॉड इज़ ट्राइंग टू इनकलकेट ऑल दीज़ क्वालिटीज़ इन यू। ही इज़ ट्राइंग टू मेक यू फिट फॉर अ हायर पोज़ीशन। ऐसा भी तो हो सकता है ना? उसके अलावा आपको अपने गोल से प्यार करना है। स्टार्ट लविंग योर गोल। स्टार्ट लविंग द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। क्रिब नहीं करना है कि पढ़ना पड़ता है। देखिए, पढ़ना बहुत आसान है। करना क्या है? पढ़ाई ही तो करनी है सिर्फ किताब लेकर। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। पढ़ना ही तो है। पढ़ने का मन नहीं है, रेस्ट कर लो। तो अपने गोल को जीना शुरू करो। अपने गोल को एन्जॉय करना, अपनी लाइफ को, स्टूडेंट लाइफ को एन्जॉय करना शुरू करो। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक आपका रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। वो रूटीन कुछ भी हो सकता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको नाइट टाइम में स्टडी करना ज़्यादा बेटर फ़ील लगता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको रात को वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, वो दिन में पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह का आपका नेचर है, आप उस तरह से चीज़ें आप कीजिए, उस तरह से आप अपना रूटीन सेट कीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सुबह आप 3 बजे, 4 बजे ही उठकर पढ़ें। बट एक रूटीन होना चाहिए वो आप अपने नेचर के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने जो भी आप अभी करंट आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि आप उसके हिसाब से आप अपना रूटीन सेट कर लीजिए। उसके अलावा थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है बीइंग अ स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ में कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने गोल से ना भटकें, अपने लक्ष्य से ना भटकें। हमेशा आपको अपना गोल याद रखना है। कोई मूवी का ट्रेलर देखा, बस पढ़ाई छोड़ के मूवी देखने के लिए निकल गई। नहीं, पहले जो काम है, पहले वो करना है। पहले पहली चीज़ करनी है, उसके बाद में सब।
अपना जो टू डू लिस्ट है उस दिन का वो कंप्लीट करो। अपना पूरा स्टडी प्लान जो है उस दिन के लिए वो कंप्लीट करो। उसके बाद गो एंड एन्जॉय द मूवी। आप मूवी को और बेटर तरीके से एन्जॉय कर पाएँगे। नहीं तो क्या होगा? हो सकता है मूवी देखते हुए भी दिमाग में आए कि कल टेस्ट है और ये वाला टॉपिक तो अभी तक किया ही नहीं, या कल का भी कुछ बाकी है, आज मूवी देख ली तो आज भी टाइम चला गया। तो अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल कीजिए। आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल पाएँगे तो आप पाएँगे कि आपकी एक्टिविटीज़, आपका जीवन जो है वो ऑर्गनाइज़्ड होता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा आपका लाइफ़स्टाइल ऑर्गनाइज़्ड होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। प्लस उसके अलावा हमेशा कोशिश कीजिए कि आप टेबल के ऊपर बैठकर पढ़ें। बेड के ऊपर लेट कर ना पढ़ें। बेड के ऊपर, काउच के ऊपर लेटकर, बैठकर किसी भी पोज़ीशन में नहीं। एक आप अलर्ट पोज़ीशन में पढ़िए। आपकी बॉडी जिस तरह से आप अपनी मूवमेंट्स को, अपने पोस्चर को रखते हैं, आपका ब्रेन उसी तरह से फंक्शन करता है। तो आपने एक प्रॉपर पोस्चर के अंदर बैठकर पढ़ना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगा कि अ, हम जो है इनको डिस्कस करें, इनके बारे में चर्चा करें कि एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने पूरे प्रोसेस के अंदर अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करने के ऊपर फ़ोकस कीजिए। यानी कि जो आपका काम है, वो करने के ऊपर फ़ोकस कीजिए, रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस मत कीजिए। रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ज़रूर वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। हो सकता है भगवान आपको पूरा का पूरा जो रिज़ल्ट है, फल जो है वो इकट्ठा देना चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अभी जो है वो फल, आपका पूरा मेहनत का जो फल है वो अभी पूरा पका नहीं है और आप उसको जल्दी लेना चाह रहे हो। तो क्या होगा? कच्चे फल खट्टे लगते हैं ना, हम उनको फिर छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। तो यू विल डेफिनिटली गेट द रिवॉर्ड ऑफ योर एफर्ट्स। तो पेशेंस रखना है, अपसेट नहीं होना है। बीच-बीच में फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस, बोरियत, ये सब नॉर्मल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको एन्जॉय करना है। इन चीज़ों के आने से छोड़ नहीं देना है अपने मेन गोल को, भटक नहीं जाना है उससे। वापस फिर से बैक ऑन ट्रैक। इरिटेटेड फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, टॉक टू समवन, टॉक टू अ फ्रेंड। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, दोस्त ऐसे बनाइए जिनके अंदर भी कुछ करने की आग हो, जिनके अंदर भी कुछ करने के लिए फायर हो, जिनसे बात करके आपको मोटिवेटेड फील हो। ऐसे नहीं कि आपने फ़ोन किया और आपका दोस्त ही आपको कह रहा है, "अरे यार, छोड़ ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारे लेवल की चीज़ नहीं है।" नहीं, ऐसे दोस्तों से संभल के रहिए। डोंट सराउंड योरसेल्फ विथ सच पीपल। सराउंड योरसेल्फ विथ पॉज़िटिव पीपल, जो आपको मोटिवेट करें। आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको सॉल्यूशन बताएँ, आपको हेल्प करें, सपोर्ट करें, गाइड करें। वो भी कुछ करने के लिए कुछ चाहत रखते हों, ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हों। ऐसे दोस्तों से आपको अपने आप को सराउंड करना है। और सबसे बड़ा दोस्त आपका पता है कौन होता है? योर बुक्स। आपकी बुक्स सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती हैं आपकी। दे विल ऑलवेज़ डू बेटर फॉर यू। वो हमेशा आपकी लाइफ़ को बेटर करने के लिए ही आपकी हेल्प करेंगी। बस आपको उनके साथ दोस्ती अच्छे से कर लेनी है। सो दिस इज़ इट। आई होप कि आप जो हैं काफ़ी इससे जो है प्रेरित होकर अपने लाइफ़स्टाइल को, अपने जीवन को कोशिश करेंगे इस डायरेक्शन के अंदर जीने की, ताकि आप अपने गोल्स को जो है बड़ी आसानी से अचीव कर पाएँ, अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। और खुद के ऊपर, खुद की मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। सपने आपके हैं, देखे आपने हैं, तो पूरे भी आप ही करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने सपने पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच।